जय बाबा वैद्यनाथ। लगातार अपने डिजिटल यात्रा के साथ अभी हम लोग हैं तिलक नगर तिल्हार में। यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो ये नहर मिलेगा। नहर से आगे 10 पैसिया धर्मशाला, जमुई कांवरिया सेवा समिति धर्मशाला। फिलहाल हम लोग नई डिजिटल यात्रा के साथ एक बार एक और नए अपडेट के साथ देखते हैं कांवरिया पथ का दृश्य कैसा मिलता है आगे का। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो 10 पैसिया धर्मशाला मिलता ही जाएगा और फिर चंदन नगर, फिर जलेबिया मोड़। फिलहाल देखते हैं आज के डिजिटल यात्रा में हम लोग कहाँ तक पहुँच पाते हैं। वैसे तो इस पथ पर हम लोग देखते हैं प्रतिदिन की जो है यात्रा, कांवर का दर्शन, सब कुछ मतलब कहें हम लोग तो शुरू से अंत तक बाबा वैद्यनाथ की कृपा से देखने के लिए मिलता जा रहा है। और अगर आप लोग यात्रा में आना चाहते हैं, कोई भी महीना हो, कभी भी हो, आप लोग बिल्कुल आ सकते हैं। इस पथ पर हमेशा कांवर का दर्शन होता है, भक्तों से जानकारी मिलती रहती है। बाकी बाबा वैद्यनाथ के ऊपर सब छोड़ दीजिए और एक बार जल लीजिए और अपनी यात्रा को प्रारंभ कीजिए। जैसे ही आप अपना जल लेकर के यात्रा को प्रारंभ करते हैं तो आप नहीं रह जाते हैं, आप एक स्पेशल हो जाते हैं बाबा वैद्यनाथ के ध्यान में। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप देख रहे हैं वेदानंद ब्लॉग। अब हम लोगों की यात्रा आगे की शुरुआत हो चुकी है। फिलहाल इस जगह में तो देखिए कितना ज़्यादा गड्ढा हो गया है। अब हर जगह कांवरिया पथ का एक जैसा स्थिति तो अब रहा नहीं है। और यहाँ भी देखिए हम लोग वो कुमरसार में जो नहर देखते हैं वो अलग होता है, वो पश्चिमी नहर होता है और ये पूर्वी नहर है इस क्षेत्र में। जलेबिया में जो बड़ा वाला नहर देखते हैं उससे ही कटकर ये वाला आया हुआ रहता है। और यहाँ का देखिए जब सब दुकान बंद हो जाता है तब देखिए यहाँ पर कैसा दिखता है, बिल्कुल सुनसान सा। लेकिन फिर भी भक्त इस पथ पर जब चलते हैं ना तो कनेक्शन तो वही बाबा वैद्यनाथ के साथ ही रहता है। और अगर कोई भी जनरली अगर कोई भी देखे तो लगेगा देखने में नॉर्मल सा, पर बात वहाँ पर सीधे बाबा वैद्यनाथ के साथ होती है, भक्त और भगवान। ये रहा धर्मशाला जमुई का, आगे 10 पैसिया है। और जब भक्त और भगवान वाली बात होती है ना तो फिर तीसरे का कोई ज़रूरत ही नहीं होता है। वहाँ पे एक दुकान है यहाँ पर चालू और फिर एक यहाँ पर, ये एक दो दुकान रहते हैं जगह जगह पे। हम लोग तो चर्चा करते रहते हैं। बाबा धाम यहाँ से 55 किलोमीटर, जलेबिया यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर पे जलेबिया होगा। ये रहा 10 पैसिया धर्मशाला और यहाँ पे 3 किलोमीटर ही है किलोमीटर बोर्ड के हिसाब से। मतलब ये शुरुआती क्षेत्र का बात हो रहा है। हम लोग पूरा मेन रोड और पहाड़ तक का बात करके जोड़ते हैं तो 4 किलोमीटर हो जाता है। और धीरे धीरे हम लोग यहाँ से बढ़ते जा रहे हैं बाबा वैद्यनाथ की नगरिया में, आराम से अपने डिजिटल यात्रा को बरकरार रखते हुए। बोल बम का नारा, महादेव का जयकारा, ये सब समय पर जब भीड़ के साथ गूंजता है उस वक्त का माहौल कुछ अलग रहता है। और अभी अगर कोई भक्त अकेले भी जाते हैं ना तो फिर मन मन में ही एकदम शिव को याद करते हुए अलग से एकदम मग्न होकर शिव के ध्यान में, मतलब अगर उनके सामने से कुछ आर पार भी हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। चलते जा रहे हैं सुर में और शिव के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता अभी के भक्तों को। ये मैंने देखा कई भक्तों में कि आराम से चल रहे हैं, उनके सामने से कुछ भी जा रहा है, कोई बात नहीं भाई, आ रहे हैं जा रहे हैं, जाने दो, ऐसा ध्यान रहता है। अब हम लोग यहाँ से बढ़ेंगे तो देखेंगे कि चंदन नगर का क्षेत्र में जो भी दुकान था वो तो चालू रहता है, लेकिन एक छोटा सा दुकान यहाँ पे भी रहता है इस जगह। यहाँ जो मंदिर जो बना है ये वाला हनुमान जी का, तो यहाँ पे है अभी लिखा हुआ है स्पेशल कुल्हड़ का चाय। और फिर इधर तो ये दुकान तो नहीं है, ग्रामीण का रहना यहीं पे होता है। पथ की स्थिति खराब है फिलहाल।
आराम से निकलते हुए जाना है। जय भोलेनाथ। आज तो इस पथ का हाल कुछ अलग ही महसूस हो रहा है। जय हो भोलेनाथ। जय हो बाबा वैद्यनाथ की, भोले शंकर की जय हो। हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं भोले की नगरिया में। और जलेबिया 2 किलोमीटर, मतलब हम लोग 1 किलोमीटर आ चुके हैं। क्या बात है, इतना आराम से चल रहे हैं फिर भी। ओहो। और इधर भी देखिए, हम लोग देख रहे हैं ना, इधर भी ग्रामीण क्षेत्र का हाल कुछ अलग ही है। अब आगे का पता नहीं। यहाँ पर आगे जो है दुकान ये वाला चालू रहता है, तो है भी चालू ये वाला इस जगह पे। ये परमानेंट दुकान है, बन भी किया है, घर भी है, दुकान भी है, इसी वजह से चालू रहता है। तो जगह जगह पे हम लोग देखते भी हैं चालू रहता है। ये काशीपुरी धर्मशाला, ये काफ़ी ज़माने का धर्मशाला है। 20-25 साल पहले की बात है, जब मैं काफ़ी छोटा था उस वक्त भी यहाँ पर आया करता था। उस वक्त भी हम देखते थे यहाँ पर धर्मशाला में, बहुत ही अच्छा सेवा होता था। वो भी सावन के महीने में। बाकी तो सालों भर भाई ऐसे ही रहता है सुनसान। और इधर एक ये चाय दुकान चंदन नगर में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग आराम आराम से, थोड़ा थोड़ा करके। हम लोग जितना आगे बढ़ेंगे उतनी जानकारी मिलेगी भोले बाबा के पथ में। ये रहा इधर सीधा पुराना पथ, और ये रहा इधर नया पथ। तो पुराना पथ अब बहुत ख़राब हो चुका है, पहले उधर से ही यात्रा होती थी और अब इधर से होती है। और जब भीड़ होता है तो ढोल वाले यहाँ पर एक्टिव रहते हैं इस क्षेत्र में, लेकिन लग रहा है तो ढोल अभी भी रखा हुआ है। पता नहीं अभी कौन रखा है। हाँ बिल्कुल, ढोल तो अभी भी रखा हुआ है। ये ढोल तो अभी भी रखा हुआ है, पर बजाता कौन है पता नहीं। आगे हम लोग ये चंदन नगर को पार करते हुए पहुंच रहे हैं जलेबिया के क्षेत्र में। तो जलेबिया का जो मेन रोड है अभी भी यहाँ से 1 किलोमीटर है। और फिर जलेबिया में तो हम लोग देखते ही हैं पूर्णिया धर्मशाला और अन्नपूर्णा धर्मशाला चालू रहता है, लेकिन भक्त जाते हैं सीधा अन्नपूर्णा में, ज़्यादा रुकते हैं। पूर्णिया धर्मशाला थोड़ा सा और भी साइड में हो जाता है, इसलिए अन्नपूर्णा में सभी भक्त रुकते भी हैं, रात्रि विश्राम भी कर लेते हैं। और दुकान एक दो चालू रहता है, तो वो मेन रोड के पास। उसके बाद फिर आगे जहाँ पर जैसा मिलता है वहाँ पर तो वैसा ही देखने के लिए मिलता है भाई। हम लोग तो अक्सर आते हैं और अक्सर देखते रहते हैं इस पथ के बारे में। इस पथ पर कितना सारा कांवड़ यात्रा होता है। इस बीच में देखिए हम लोगों को अभी तक कोई भक्त का दर्शन नहीं हुआ है। कारण है कि आगे बढ़ चुके होंगे, क्योंकि इस बीच में या फिर कहें तो जलेबिया में रुके भी होंगे। यही तो बात है आगे पीछे का। हम लोग बस बढ़ते जा रहे हैं। थोड़ा थोड़ा सा। ये है जलेबिया का कॉलेज की बाउंड्री, ये वाला।
और यहाँ पर देखिए पूर्णिया धर्मशाला और अन्नपूर्णा धर्मशाला जाने का रूट ये वाला, इधर आगे से भी जा सकते हैं। और अभी देखिए बिल्कुल माहौल ही कुछ अलग है इस क्षेत्र का, केवल पहाड़ ही कुछ हरा भरा दिखता है, बाकी और ये पेड़ पौधा देखिए बिल्कुल पीला पीला पत्ता हो गया ना, सारे पत्ते अब गिरने लगे हैं, फिर अब नए पत्ते आएंगे तब हरियाली छाएगी। और हम लोग पहुंच गए ये लाल बाबा धर्मशाला के पास। ये भी काफ़ी पुराना धर्मशाला है, अभी के टाइम में कोई भी इतना ज़्यादा एक्टिविटी है नहीं, क्योंकि जो पुराने यहाँ पर सेवादार थे उनके पुत्र पता नहीं उतना ध्यान देते हैं कि नहीं, अगर देते तो ये धर्मशाला भी पूरा एक्टिव रहता, क्योंकि हर कोई एक जैसा सेवा नहीं करते हैं ना, क्योंकि सब में अलग अलग विचारधारा आ जाती है। और हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं नहर के पास। आज के अपडेट में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए अपडेट के साथ।